नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया वीकेपी टाइम न्यूज़ से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और बढ़ते हैं खबरों की तरफ। खबरें जो है दिन भर के जो दिनचर्या हुई है देश भर के अंदर, उन सब की खबरें मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। उसके बाद जो कंटिन्यू वीडियो चलेगी, आप देखते रहना। सबसे पहली खबर है, भूपेंद्र पटेल ने राज्यपाल को सौंपा त्याग पत्र। इसकी आपको डिटेल मिलेगी पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर खबर मिलेगी आपको, गुजरात के राज्यपाल ने भंग की 14वीं विधानसभा। ये सेकंड नंबर की खबर आएगी, वो आपको डिटेल में पूरी खबर आपको देखने को मिलेगी। तीसरी, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप मंजूर नहीं, ये राजनाथ सिंह ने कहा। कि जो भारत के जो आंतरिक मामले उसमें राजनाथ सिंह का ये साफ साफ कहना है कि किसी भी विदेशी ताकत का, विदेश का या दूसरी कंट्री का हस्तक्षेप मंजूर नहीं होगा। तीसरा, किसान कांग्रेस ने किया जंतर मंतर पर प्रदर्शन। किसान कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो किसान की जो यूनिट थी, उन्होंने कल जो है जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया था। जो एक साल पहले किसानों का जो प्रोटेस्ट था, एक साल तक जो बॉर्डर पर बैठे थे, उन बातों को दोबारा से उठाने के लिए, और जो सरकार ने एक आश्वासन दिया था किसानों को, लेकिन वो आश्वासन जो अभी तक सरकार ने पूरा नहीं किया है, उन बातों को दोबारा किसान उठा रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर 9 तारीख को प्रोटेस्ट किया था। तो देखिए 4 खबरें जो कंटिन्यू आपको डिटेल आपको मिलेगी, तो कंटिन्यू देखते रहिए। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शुक्रवार को 14वीं विधानसभा को भंग कर दिया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हालांकि नई सरकार के गठन और अगली व्यवस्था होने तक कार्यकारी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। श्री देवव्रत ने संविधान की धारा 174B में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसा किया है। नए सरकार के गठन की प्रक्रिया की शुरुआत के लिए 14वीं विधानसभा का भंग किया जाना जरूरी था। राज्यपाल की 182 सदस्यीय विधानसभा की 15वीं विधानसभा के चयन के लिए पिछले 27 साल से सत्तारूढ़ भाजपा ने इस बार स्पष्ट बहुमत 156 सीटें जीत ली है। कांग्रेस को 17 सीटें और निर्दलीय को 3 सीट हासिल हुई है। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने क्रमशः 5 और 1 से अपना खाता खोल दिया है। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को घोषित हुए थे। गुजरात विधानसभा चुनाव की मतगणना में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 7वीं जीत हासिल करके जीत का रिकॉर्ड तोड़ दिया और अपनी सत्ता बरकरार रखी है। उल्लेखनीय है कि पिछली बार वर्ष 2017 में 182 सदस्यीय विधानसभा में 22 साल से सत्तारूढ़ रहते हुए भाजपा को सामान्य बहुमत से 7 अधिक यानी 99, कांग्रेस को 77, इसकी सहयोगी भारतीय ट्राइबल पार्टी को 2, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 और 3 निर्दलीय को जीत हासिल हुई थी। वर्ष 2012 के पिछले चुनाव में भाजपा ने 115, कांग्रेस ने 61, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और केशुभाई पटेल की गुजरात परिवर्तन पार्टी, जिसका भाजपा में विलय हो गया था, उसने 2 और सीटें प्राप्त की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत एक आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में उभरा है, जो सामूहिक कल्याण के लिए मिलकर काम करने में विश्वास करता है, लेकिन वह आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप को किसी भी हालत में मंजूर नहीं करेगा। श्री सिंह ने शुक्रवार को यहाँ एक कार्यक्रम में यह बात कही। उन्होंने इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति, विश्वसनीयता और नेतृत्व गुणों को दिया है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को एजेंडा सेंटर में बदल दिया। उन्होंने कहा, भारत ने आज खुद को वैश्विक स्तर पर खड़ा कर लिया है। उन्होंने कहा कि हमारी शांतिप्रिय प्रकृति और आत्मसम्मान को दुनिया द्वारा मान्यता और सम्मान दिया जा रहा है। संघर्ष प्रभावित यूक्रेन से 22,500 से अधिक भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन गंगा का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि यह प्रधानमंत्री के रूस, यूक्रेन और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के साथ बातचीत के बाद संभव हो सका। उन्होंने इसे एक वैश्विक नेता के रूप में पूरे विश्व में श्री मोदी की विश्वसनीयता और स्वीकृति का प्रमाण दिया है। श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए सरकार के प्रयासों के कारण भारत विनिर्माण की मुख्य धारा में शामिल हो गया और अब INS विक्रांत जैसे स्वदेशी विमान वाहक पोत का उत्पादन कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान निजी क्षेत्र के साथ साथ राष्ट्र के विकास के लिए उनकी भागीदारी बढ़ाने पर है और विदेश कंपनियों को मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता को बढ़ावा लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा 3,700 से अधिक मंदों को सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों के कारण रक्षा निर्यात अब 14,000 करोड़ रुपए को पार कर गया, जो 2014 में 900 करोड़ रुपए था। उन्होंने भरोसा जताया कि 2023 तक रक्षा निर्यात 19,000 करोड़ रुपए को पार कर जाएगा और हम 2025 तक
25,000 करोड़ रुपए के निर्यात के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि आज भारत के पास उम्मीद, नीति की स्थिरता और नेतृत्व की गुणवत्ता है। उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान भारत के प्रबंधन पर विभिन्न देशों और संगठनों द्वारा की गई सराहना की बात की है। उन्होंने कहा, महामारी के दौरान भारत ने न केवल मास्क, PPE किट का निर्माण किया और स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की, बल्कि कई देशों की मदद भी की है। उन्होंने कहा, हमने लगभग 100 देशों को कोविड वैक्सीन की आपूर्ति भी की है। अब तक टीके की 2 बिलियन 19 करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध कराना हमारे टीकाकरण कार्यक्रम की एक बड़ी उपलब्धि है। भारत के G20 के अध्यक्षता पर श्री सिंह ने कहा कि वसुधैव कुटुंब और वैश्विक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री ने इन कार्यक्रमों के माध्यम से भारत के संकल्प को उन देशों के विकास के साथ साझा करने का निर्णय लिया है जो अभी तक कोविड-19 से उबर नहीं पाए। इन G20 आयोजनों का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है, जिसके माध्यम से विकास का समावेशी हो। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शुक्रवार को 14वीं विधानसभा को भंग कर दिया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हालांकि नई सरकार के गठन और अगली व्यवस्था होने तक कार्यकारी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। श्री देवव्रत ने संविधान की धारा 174B में दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए ऐसा किया है। नए सरकार के गठन की प्रक्रिया की शुरुआत के लिए 14वीं विधानसभा का भंग किया जाना जरूरी था। राज्यपाल की 182 सदस्यीय विधानसभा की 15वीं विधानसभा के चयन के लिए पिछले 27 साल से सत्तारूढ़ भाजपा ने स्पष्ट बहुमत 156 सीटें जीत ली है। कांग्रेस को 17 सीटें और निर्दलीय को 3 सीट हासिल हुई है। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने क्रमशः 5 और 1 से अपना खाता खोल दिया। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को घोषित हुए थे। गुजरात विधानसभा चुनाव की मतगणना में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 7वीं जीत हासिल करके जीत का रिकॉर्ड तोड़ दिया और अपनी सत्ता बरकरार रखी है। उल्लेखनीय है कि पिछली बार वर्ष 2017 में 182 सदस्यीय विधानसभा में 22 साल से सत्तारूढ़ रहते हुए भाजपा को सामान्य बहुमत से 7 अधिक यानी 99, कांग्रेस को 77, इसकी सहयोगी भारतीय ट्राइबल पार्टी को 2, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 और 3 निर्दलीय को जीत हासिल हुई थी। वर्ष 2012 के पिछले चुनाव में भाजपा ने 115, कांग्रेस ने 61, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और केशुभाई पटेल की गुजरात परिवर्तन पार्टी, जिसका भाजपा में विलय हो गया था, उसने 2 और सीटें प्राप्त की थी। किसानों की समस्या को लेकर ऑल इंडिया किसान कांग्रेस ने शुक्रवार को यहां जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और सरकार से किसानों से किए गए वादे पूरे करने की मांग की है। कार्यक्रम के आयोजक अखिल भारतीय किसान कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखपाल सिंह खेरा ने कहा कि उन्होंने किसानों की समस्या को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा, लेकिन मोदी सरकार किसानों तथा खेतीहर मजदूरों की दयनीय स्थिति है उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सीमा पर 1 साल पहले आंदोलन चला था और किसानों का यह आंदोलन करीब 1 साल तक चला था, लेकिन आंदोलन को खत्म हुए लगभग 1 वर्ष हो चुका है। लेकिन केंद्र सरकार ने आंदोलन को खत्म करने के समय किसानों की समस्याओं के समाधान को लेकर जो वादे किसानों से किए थे, इस पर कोई भी कदम अभी तक नहीं उठाया जा रहा है। किसान नेता ने कहा कि किसानों की समस्या जीवन रमन का प्रश्न बन चुका है और यदि सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कदम नहीं उठाती है तो किसानों के पास फिर से सड़कों पर उतरने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि किसान सरकार से अपने उत्पाद की कानूनन न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी चाहता है और यह गारंटी स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर तय फार्मूले के अनुरूप होनी चाहिए। उनका कहना था कि केंद्र सरकार ने जो समिति गठित की थी उसे किसान पहले ही अस्वीकार कर चुके हैं।